गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, हम आपके साथ आज एक बार और जुड़ गए हैं और रीजनिंग का एक धमाकेदार सेशन जो कि कैलेंडर का है उसके साथ हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ आपके दोस्त और अन्य लोग उठा सके। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक कैलेंडर पे। तो देखते हैं साथियों कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बस 1 मिनट में उसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। कल हमने आपको पढ़ाया था कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 वीक होती है और एक ऑड डे बच जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दिन या वार 1 जनवरी को होगा वही वार 31 दिसंबर को होगा। 31 दिसंबर को होगा। लेकिन दोस्तों, ये कंडीशन तब की है जब हमारा जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष होना चाहिए, वो लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखना है? सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं, यदि किसी वर्ष की 1 जनवरी आपकी मंडे को है तो 31 दिसंबर उसी वर्ष का किस दिन होगा? मंडे को होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यदि सामान्य वर्ष की 1 जनवरी मंडे को है तो सामान्य वर्ष का 31 दिसंबर भी कब होगा? मंडे को होगा। मेरे दोस्तों, काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट ये रूल है, क्योंकि जो आगे के हम लोग सवाल करेंगे वो इसी रूल पर आधारित होंगे। तो इसलिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो पर इतनी लाइक की है और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दिया है, और मैं आपके पास रोज आता हूं नए नए वीडियोस लेकर आपको आपके प्यार को लौटाने। यदि आप मुझे थोड़ा सा प्यार देंगे तो मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपको उससे 2 गुना प्यार दूंगा और मेरा प्यार आपको नए नए ट्रिक्स के माध्यम से, नए नए वीडियोस के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग लीप वर्ष में। लीप वर्ष क्या कहता है? तो देखिए, जो लीप वर्ष होता है वो होता है आपके 366 दिन का। कितने का मेरे दोस्तों? 366 दिन का। इसमें 52 सप्ताह तो रहते हैं, 52 वीक रहता है, लेकिन 2 ऑड डे हो जाते हैं। कितने ऑड डे हो जाते हैं मेरे दोस्तों? 2 ऑड डे। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और ऑड डेज कितना होता है मेरे साथियों? 2 होता है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या होता है। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है।
बहुत ही आसान है दोस्तों कि लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है। इसका कारण बस एक है मेरे दोस्तों, कारण ये है कि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है आपकी 29 की। फरवरी कितने की होती है? 29 की, और एक दिन आपका फरवरी में बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि यदि मान लीजिए 1 जनवरी लीप वर्ष की यदि मंडे को है तो 31 दिसंबर आपका किस दिन होगा? ट्यूसडे को होगा मेरे दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं कैलेंडर के जो मैं आज आपको बता रहा हूं, तो आप लोग इन्हें मेरे साथ साथ नोट करते चलिए और समझते चलिए। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये तो कुछ नॉर्मल डेज की ट्रिक्स थी जो हमने आपको लिखवा दिया है। मैंने अपने पुराने वीडियो में इसे और अच्छे तरीके से बताया है। आप लोगों को यदि मेरा पहला वीडियो नहीं आप लोग देख पाए हैं तो आप उसे देख लीजिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 100 साल में लीप वर्ष की संख्या और 100 साल में सामान्य वर्ष की संख्या। देखिए मेरे दोस्तों, तो 100 साल में लीप वर्ष होते हैं कितने? 24। इसका मतलब होता है कि लीप वर्ष में 24 बार ऐसा होगा जब आपकी फरवरी जो है ये 29 दिन की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 29 दिन की पड़ेगी। और वर्ष तो 100 है, 24 आपका लीप ईयर हो गया तो बचा कितना? 76। इसमें आपकी फरवरी कितने की होगी? 28 दिन की होगी। कितने की होगी मेरे दोस्तों? 28 दिन की होगी। बहुत ही ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट कि 100 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है। कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि 100 साल में लीप वर्ष की संख्या होती है 24 और 100 साल में सामान्य वर्ष की संख्या होती है 76। तो आइए मेरे दोस्तों देखते हैं हम लोग कि 400 साल में, अब हमारा अगला प्रश्न है 400 साल में लीप वर्ष की संख्या। यह हमारा अगला प्रश्न है। यह प्रश्न क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा पहला प्रश्न था, ये हमारा दूसरा प्रश्न था, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि 400 साल में लीप वर्ष की संख्या, तो आपको पता है यहां दिख रहा है कि जब 100 साल में लीप वर्ष की संख्या होती है 24, तो यहां क्या हम लोग 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 में और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? और 4 गुना 8, 4 चौके 16 का 6 कैरी 1, 4 गुना 8 और 1 9, 96। लेकिन मेरे दोस्तों ये एकदम गलत है। देखिए ध्यान से समझना है, ये गलत क्यों है आपको मैं बता रहा हूं। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि मैं ये देखिए 100 प्लस 200, 200 का मतलब ये है कि यहां से यहां तक 100 साल में जा रहे हैं, फिर अगला 300 और फिर यहां हो गया 400। तो देखिए यहां पर तो फरवरी होगी 24, यहां पर भी 100 है तो यहां पर कितनी होगी? 24। यहां पर भी कितनी होगी? 300वें साल में 24। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां 24 तो होगी। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए कि 400 एक शताब्दी वर्ष है और इसमें जब हम 400 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, मतलब यहां पर 1 और जुड़ जाएगा। और 400 साल में यदि आपसे फरवरी पूछी जाती है कि लीप ईयर कितने दिन का होगा या लीप ईयर कितना होगा, कि आपसे यह पूछ दिया जाए कि 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार होगी, तो मेरे दोस्तों 96 तो इनको जोड़ने पर आ रहा है, लेकिन हम लोगों को एक और जोड़ना पड़ेगा और हमारा आंसर आएगा 97। तो यहाँ हमारा क्या उत्तर आने वाला है? 97 हमारा एकदम सही उत्तर है। और कई बच्चे क्या करेंगे कि ऑप्शन में 96 होगा और मैक्सिमम बच्चे इस ऑप्शन को सही लगाकर आ जाएंगे मेरे दोस्तों, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। ये तो क्लियर हो गया, 100 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और 400 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो आप बता सकते हैं कि 96 नहीं 97 होगी। कितनी होगी मेरे दोस्तों? 97 होगी। अब आपसे पूछा जाए, अगला हमारा प्रश्न है
900 साल में लीप वर्ष की संख्या। अब देखिए आप इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, फिर 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 400 साल में आपको पता है कि कितने लीप वर्ष हैं, 97। फिर अगली बार भी आपको पता है 400 साल में लीप वर्ष कितने हैं, 97, और बच गया जो 100 साल में लीप वर्ष कितने हैं, 24। आप यहां से इसको ऐड कर दीजिए और यहां से इसको ऐड कर दीजिए, आएगा 900 साल में। आइए जोड़िए, 7 7 14 और 4 18 का 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, 9 1 10, 10 और 9 19 और 2 कितना होता है, 21। मतलब 218 आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 218। मतलब 900 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, 218 लीप वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। बोलिए, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम आसान है मेरे दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस मेरे वीडियो के साथ बने रहना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं आपको 2 गुना प्यार आपका वापस करूंगा वीडियो और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आप लोगों ने ये जान लिया कि 900 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है। चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं कि 1200 साल में, हमारा अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, 1200 साल में लीप वर्ष की संख्या। अब देखिए ये तो और भी आसान प्रश्न है। 1200 साल मतलब 400 वर्ष, अगला 400 वर्ष और अगला 400 वर्ष। आपको पता है 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 97। अगले 400 में भी कितने होंगे, 97। अगले 400 में भी कितने होंगे, 97। आप इसको इधर से जोड़ दीजिए, इसको इधर से जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 1200 वर्ष। लीप ईयर कितना हो गया, 7 3 जा 21 और 1 कैरी कितना आ गया, 2 और 9 3 जा होता है 27 और 27 में जब 2 जोड़ देंगे तो आएगा 29। 291 वर्ष आपके लीप ईयर होंगे और आपका उत्तर हो जाएगा 291। एकदम सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों, एकदम सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं एक और प्रश्न मेरे दोस्तों आगे का। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए 1400 साल में लीप वर्ष की संख्या, मेरे दोस्तों आप बस मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कैलेंडर में इतना मजबूत बना दूंगा कि आपके एग्जाम में कैलेंडर का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में कैलेंडर से आएगा, मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न मैं गलत होने नहीं दूंगा। बस आपको करना क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट करना है साथियों। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए 1400 साल है तो इसको भी ऐसे ही करिए, 400 400 400, ये हो गया 1200, 100 और कर दीजिए और 100 और कर दीजिए, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1400। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1400। अब 100 साल में आता है 97, फिर अगले 100 साल में आता है 97, अगले 100 साल में आएगा 97, सॉरी 400 वर्षों में 97, अगले 400 में 97, अगले 400 में 97 और 100 साल में आएगा 24 और अगले 100 साल में आएगा 24। आप इधर से इसको ऐड कर लीजिए और देखिए 7 3 जा होता है 21, 21 में हम लोग 8 को यदि ऐड कर देते हैं तो 29 हो जाता है, 29 का होता है 9, कैरी हमारे पास बच गया 2। 9 3 जा होता है 27, 27 में 2 ऐड कर दीजिए, आ गया 29 और 2 और 2 4 इसमें और ऐड कर दीजिए तो आता है 33। क्या आता है मेरे दोस्तों, 33। तो यहाँ पर लिख दीजिए 33, मतलब 339 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 339, मतलब 339 वर्ष। कितने मेरे दोस्तों, 339 वर्ष आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं।
चलिए मेरे दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि आगे हमारा कैलेंडर हमसे क्या कहना चाहता है और कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें कैलेंडर के सभी सवाल को सही करने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे। तो साथियों, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न अगला है कि 100 साल में 29 तारीख, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 100 साल में 29 तारीख, यहां पर फरवरी की कोई बात नहीं हो रही है मेरे दोस्तों, यहां पर 29 तारीख की बात हो रही है। 29 तारीख जनवरी में भी आती है, 29 फरवरी में भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में भी आएगी, मतलब किसी न किसी मंथ में ऐसा होगा कि नहीं आएगी। बाकी सारे मंथ में ये फरवरी 29 की आती है। सिर्फ एक महीना है हमारा फरवरी का जिसमें कभी फरवरी 29 की होती है और कभी फरवरी 28 की होती है। तो यहाँ आपको ये नहीं बताना है कि 100 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आएगा या कितनी बार फरवरी में 29 तारीख आएगी। आपको बस प्रश्न ये है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब आपको देखना इस प्रकार है कि 100 साल में देखिए वर्ष तो होते हैं पूरे 100, लेकिन 100 साल में जो लीप ईयर होता है, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है सामान्य वर्ष। जो लीप वर्ष होता है उसकी संख्या होती है 24 और जो सामान्य वर्ष होता है उसकी संख्या होती है 76। अच्छा मेरे दोस्तों, ये बताइए कि लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है। तो आप आसानी से बता सकते हैं मेरे दोस्तों कि लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की। इसका मतलब ये है कि ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष होगा उसके हर महीने में 29 तारीख आ रही है और महीने की संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों, तो महीने की संख्या होती है 12। मतलब यदि हम लोग 24 में 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आ रही है। बात करते हैं सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष होता है 76। कितना होता है? 76। 100 वर्षों में सामान्य वर्ष की संख्या होती है 76 और सामान्य वर्ष में जो 29 तारीख है वो सब में आती है। देखिए, जनवरी में आएगी, फरवरी में नहीं आएगी, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी और दिसंबर में आएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कहने का मतलब यह है कि सामान्य वर्ष में 11 माह ही ऐसे हैं जहां पर 29 तारीख आ रही है और एक माह हमारा फरवरी छूट जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सामान्य वर्ष में यदि हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमारी 29 तारीख कितनी बार आ रही है। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 4 कितना होता है? आप कहेंगे 48 होता है, तो 48 का 8 ले लीजिए, कैरी आपके लिए 4 बच जाएगा और 12 2 होता है 24। 24 में आप 4 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 28। ऐड करिए और 11 का मल्टीप्लाई 6 में करिए तो 66 आएगा, कैरी 6 हो जाएगा और 7 में करेंगे तो 77 होगा और 77 में यदि 6 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 83। क्या हो जाएगा दोस्तों? 83। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करना है मेरे दोस्तों? इन दोनों को जोड़ देना है। तो 8 और 6 जोड़ेंगे आएगा 14, कैरी होगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 8 और 4 होगा 12 और 1 अभी भी कैरी है तो 8 1 9 और 2 11। मतलब 11 24 आपकी 100 साल में 29 तारीख आएगी। मतलब 11 24 बार जो है 29 तारीख आपकी आ रही है। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। अब मेरा अगला प्रश्न ये है, ठीक उसी प्रकार आप बस ध्यान से समझते चलिए। 400 वर्ष में 29 तारीख, फिर कह रहा हूं दोस्तों 29 फरवरी की बात नहीं हो रही है, 29 तारीख की बात हो रही है। 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? अब देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस बता देना है कि 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि यहां पर भी लीप वर्ष और
सामान्य वर्ष। 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या हमने आपको बताई थी 97। कितनी बताई थी? 97 बताई थी। और सामान्य वर्ष आपके कितने हो जाएंगे तो आप बता सकते हैं 303 होंगे। कितने होंगे मेरे दोस्तों? 303 होंगे। और अभी हम लोगों ने देखा था कि जो लीप वर्ष था उसके 12 महीने में 29 तारीख आ रही थी। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 12 का। और सामान्य वर्ष में 11 माह ऐसे थे जहां पर फर्क 29 तारीख आ रही थी, इसलिए सामान्य वर्ष में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। तो आइए करते हैं। 12 7 जा होगा 84, 84 का हो गया 4 और आपका 8 हो गया कैरी। अब आइए 12 9 जा कितना होता है? तो 12 9 जा होता है 108 और 108 में जब 108 जोड़ देंगे तो आएगा 116। यहाँ हो गया 11 64। अब उसके बाद आइए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 होता है 33 और फिर से 11 3 होता है 33। आप इसको जोड़ दीजिए। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 97। सॉरी 4 और 3 को आपको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 7। यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 9। 3 और 1 को जोड़ेंगे आएगा आपका 4 और फिर 3 और 1 को आपको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 4। मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आ रही है मेरे दोस्तों? 4497 बार आ रही है। इसका मतलब देखिए आप इस उत्तर को और इस उत्तर को मिला लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे 100 वर्षों में और कोई पूछे 400 वर्षों में, तो आप याद कर लीजिए 100 वर्षों में जो 29 तारीख, याद करिए 29 तारीख, शॉर्टकट बता रहा हूं दोस्तों, देख लीजिएगा 29 तारीख। देखिए 11 लिख लीजिए और 24 लिख लीजिए। यहाँ पर 11 का 4 गुना कर दीजिए, कितना आ जाता है? 44। और जब 100 वर्षों में 24 तो हमने आपको बताया था 400 वर्षों में कितना होता है? 97। तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 100 वर्ष में 29 तारीख आने वाली है 1124 बार। और यदि आपसे पूछा जाए 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी तो आप बता देंगे 4497 बार। तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारा कैलेंडर हमें और क्या कहना चाहता है। चलिए मेरे दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे वीडियो को लाइक करना है और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए और उसमें सारे नोट्स एकदम अच्छे तरीके से लिखते चलिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब बात हम लोग कर लेते हैं ऑड डे की। किसकी बात करते हैं? ऑड डे की। आइए देखते हैं ऑड डे क्या होता है, विषम दिन क्या होता है। विषम दिन क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए यदि हम आपको प्रश्न है हमारा विषम दिन, क्या प्रश्न है मेरा? विषम दिन, इसको निकालते कैसे हैं? देखिए इसको निकालने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ डेज अपॉन 7। अब हम यदि आपसे कह दें कि आप 50 दिन में विषम दिन निकालिए, दूसरा कह दें 40 दिन में विषम दिन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, 50 को भाग लगाना है 7 से, ठीक है। और 7 का टेबल पढ़िए तो आपका आएगा 7 7 49, मतलब यहाँ तो 7 बार में काट दिए तो 49 कटा, लेकिन कैरी कितना बच गया? 1 बच गया। तो जो ये रिमाइंडर बच जाता है यही हमारा ऑड डे होता है। क्या होता है? ऑड डे होता है। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है? 1 बचा है। इसलिए 50 यदि डेज आपके पास आते हैं तो 50 डेज में ऑड डे कितना होगा मेरे साथियों? तो ऑड डे होगा 1। यदि हम 40 की बात करते हैं तो 40 में भी कुछ नहीं करना है, बस 7 से भाग लगाना है। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 5 जा होता है 35, 7 5 जा कितना होता है? 35। अब कैरी कितना बच गया हमारे पास? 5, मतलब रिमाइंडर कितना बचा है मेरे पास? 5 बचा है। तो यही 5 आपका क्या होगा? ऑड डेज हो जाएगा। चलिए साथियों धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।